Good morning, my dear students. Today reaction start now. Preparation of ether. प्रिपरेशन ऑफ ईथर के अंदर फर्स्ट रिएक्शन आपने कंप्लीट कर लिया था लेबोरेटरी मेथड, सेकंड रिएक्शन इंडस्ट्रियल मेथड, वो भी कंप्लीट हो गया और आज स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड टॉपिक्स अदर रिएक्शन। अदर रिएक्शंस, ओके। अदर रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं CH3 CH2OH एल्कोहल रिएक्ट एल्कोहल रिएक्ट करेगा किससे? एल्कोहल जो है किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड टेम्परेचर आपको यूज में लेना है 413 केल्विन टेम्परेचर, ओके। 413 केल्विन टेम्परेचर यूज में लेंगे और CH3 CH2OH की रिएक्ट करवाएंगे तो आपको यहाँ पर कितने मोल यूज में लेने पड़ेंगे? 2 मोल ऑफ CH3 CH2OH। जैसे आप CH3 CH2OH के 2 मोल यूज में लेते हैं CH3 CH2OH OH प्लस CH3 CH2OH, और जब ये टेम्परेचर यूज में लेंगे तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड से जैसे पास आउट करते हैं और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की टेम्परेचर कितना होता है? 413 केल्विन टेम्परेचर। जैसे इसको एल्कोहल पास आउट करते हैं तो ये एल्कोहल का यहाँ पर क्या हो जाता है? दोनों एल्कोहल से OH तो इस साइड से और H इस साइड से, H2 यहाँ से क्या हो जाएगा? रिलीव हो जाएगा, और जैसे H2 रिलीव होगा तो आपके पास क्या जाएगा? CH3 CH2O CH2 एंड CH3। Ether is formation. Ether is formed when two moles of alcohol pass out at temperature 413 and alumina Al2O3. This is alumina. ALUMI alumina Al2O3. तो जैसे एल्कोहल को एल्युमिना से 413 केल्विन टेम्परेचर से पास आउट करेंगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा? डाइइथाइल ईथर का, डाइइथाइल ईथर। बट यहाँ पर आपने जो ये जो एल्कोहल यूज में लिया है, आपने यहाँ पर Al2O3 की जगह सपोज दैट आपके पास ये आ जाए CH3 CH2OH और CuCl2 और टेम्परेचर 413 केल्विन टेम्परेचर से इंक्रीज करके आप टेम्परेचर कितना करते हैं? 623 केल्विन टेम्परेचर। इट मींस आपने 413 टेम्परेचर से इंक्रीज कर दिया कितना? 623 केल्विन टेम्परेचर। जैसे आपने 623 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर तो ये तो जो रिएक्शन जो है ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मींस होता है कि OH रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन एंड डबल बॉन्ड कनेक्ट टू अल्फा एंड बीटा कार्बन, इट फॉर्म एथीन। OH रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, इट गिव्स double bond connect to alpha and beta, it gives ethene plus H2O। तो सिंपल सी बात है, आपको ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको A और B के अंदर आपको दे सकता है, थ्योरी के अंदर भी आपको वो क्वेश्चन के अंदर भी हो सकता है कि CH3 CH2OH रिएक्ट विद एल्युमिना। एल्युमिना से पास आउट करते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर पे तो फॉर्मेशन हो गया ईथर का। बट इस एल्कोहल को पास आउट करते हैं किससे? CuCl2 की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आपके पास यहां पर है 623 केल्विन टेम्परेचर। 613 है मतलब 600 केल्विन से आपको मोर देन टेम्परेचर यूज में लेना है 600 से, मतलब 413 केल्विन टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये अल्कोहल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज नेम इज एथीन, दिस इज कंपाउंड नेम इज एथीन, ओके। तो ये आपके पास ये A एंड B के फॉर्म के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन दे सकता है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और ये 413 जगह शायद है 523 केल्विन टेम्परेचर और यहाँ पर 653 केल्विन टेम्परेचर है, देख लेना। वो ये टेम्परेचर मतलब आसपास ही है। तो ये जो टेम्परेचर है 531 मतलब कहने का मतलब
500 केल्विन 523 केल्विन टेंपरेचर से यदि मोर देन टेंपरेचर मतलब 600 केल्विन टेंपरेचर से मैक्सिमम टेंपरेचर है, मतलब मोर देन कितना होना चाहिए 600 केल्विन 600 केल्विन टेंपरेचर से मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे ही 600 केल्विन से मैक्सिमम होगा इंक्रीज होगा टेंपरेचर, तो ये अल्फा से तो OH और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होकर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एथीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अदर रिएक्शन, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगी, फर्स्ट वाली रिएक्शन कंप्लीट, सेकंड रिएक्शन आपकी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें होता है कि एल्किल हैलाइड जो है वो रिएक्ट करेगा किससे, HX से, सॉरी एल्कोहल जो है वो रिएक्ट करेगा देखिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर मतलब किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का, ROR का। ईथर सिंथेसिस, ईथर का सिंथेसिस कैसे होगा, इसकी रिएक्शन करानी है आपको RONA, रोना, और आप इधर यूज में लेंगे RX। फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आ चुका है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल जो हैलाइड है उसके अंदर भी आ चुका है। तो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड। यहां सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड डिवाइडेड इनटू टू आयंस, Na पॉजिटिव एंड RO नेगेटिव, एंड RX भी किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, टू आयंस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। यहां से क्या आउट हो जाएगा, RX NaX आउट हो जाएगा, ये कर दिया मैंने NaX, और आपके पास क्या आ गया, ईथर आ गया ROR, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। बट ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने ये एल्किल जो एल्किल हैलाइड जो यूज में लिया है, ये एल्किल हैलाइड में एक्सिस क्वांट, सपोज दैट आपने ये जो ROR का फॉर्मेशन हो गया, यहां पर सपोज दैट मैं ये लेता हूं CH3Cl प्लस NaOCH3, CH3Cl plus NaOCH3, this compound name is methyl chloride, methyl chloride, and this compound name is सोडियम एल्कोक्साइड मतलब मेथोक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड, मिथाइल क्लोराइड react with sodium methoxide, it gives CH3OCH3 plus NaCl। यहां से क्या आउट हो जाएगा, Na plus Cl नेगेटिव, वेरी वेरी सिंपल, NaCl इस जगह से क्या हो जाएगा, आपका आउट हो जाएगा। तो ये आपके पास रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस की रिएक्शन, ये तो है सिंपल रिएक्शन। बट आपने यहाँ पर जो मेथिल क्लोराइड जो यूज में लिया है, ये ओनली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज में लिया है, 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड मींस होता है कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसे अदर कार्बन, टोटल नंबर ऑफ अदर कार्बन कितने कनेक्टेड है, यदि 1 है तो प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी, 3 है तो टर्सरी। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। तो आप देखें नेक्स्ट रिएक्शन जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के अंदर वो देखते हैं। इसमें ये जो टॉपिक है विलियमसन ईथर सिंथेसिस एकदम पॉइंट ऑफ बेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस एकदम पॉइंट ऑफ बेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईथर के अंदर सिर्फ 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो है जाइसल मेथड, सेकंड है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये दो टॉपिक्स हैं और 2 डायग्राम्स हैं, लैबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड के अंदर 2 तो डायग्राम हो गए, और 2 ये रिएक्शंस है विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड जाइसल मेथड। जाइसल मेथड वो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की, और ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं फर्स्ट रिएक्शन, केस नंबर फर्स्ट, विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर केस नंबर फर्स्ट है। सपोज दैट आपके पास क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा ये आपको चेक करना है। तो देखें प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सपोज दैट ये ले लिया मैंने CH3CH2Cl, क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, नेक्स्ट वाला कार्बन ओनली 1 कार्बन से कनेक्टेड है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। इस प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन करा देता हूं मैं सोडियम एथोक्साइड, COC2H5, सोडियम एथोक्साइड। ओके, ये सोडियम एथोक्साइड हो गया। तो सोडियम एथोक्साइड के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से क्या आउट हो जाएगा, NaCl। तो NaCl आउट होते ही आपके पास क्या आ जाएगा, CH3CH2 OC2H5, इट मींस डाइइथाइल ईथर।
डाई इथाइल ईथर। ओके, बट मैं यहाँ पर जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज में लिया है, कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ऐसे कैसे रख रहा हूँ, CH3 CH2 Cl प्लस, अब इसकी जो सोडियम एथोक्साइड है इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, NaO टर्सरी यूज में ले रहा हूँ, CH3 सॉरी NaO कार्बन एंड CH3, सोडियम प्रोपोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड की जगह क्या है, मेल ए प्रो ब्यूट, सोडियम ब्यूटोक्साइड, सोडियम ब्यूटोक्साइड, दिस इज नेम इज सोडियम ब्यूटोक्साइड, सोडियम ब्यूटोक्साइड, ये आपके पास सोडियम ब्यूटोक्साइड है, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, और इस साइड के अंदर है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड इट गिव्स ईथर, ईथर मींस CH3 CH2O CH3 and CH3. This compound name is 1 2 3 2 ethoxide 2 ethoxy 2 methyl propane. This compound name is 2 ethoxy 2 methyl propane. Okay, तो ethyl chloride react with the secondary sodium tertiary butoxide, it gives it 2 ethyl 2 methyl प्रोपेन, यहां से Na और इस जगह से Cl आउट हो जाएगा, आपके पास ये CH2 कनेक्ट हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से। ओके, तो ये तो क्वेश्चन हो गया आपके 1 डिग्री प्राइमरी एल्किल हैलाइड के लिए। ये जो आपके पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड के लिए यूज में आते हैं, बट अपने को तो ये दोनों के दोनों प्राइमरी एल्किल हैलाइड जो है ये एक एसिड है या बेस है, या एक स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके लिए आप चेक करेंगे कि यहाँ से जो क्लोरीन जो है इससे कनेक्टेड ओनली 2 कार्बन से ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, या कार्बोकेटायन आएगा, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई अपॉन माइनस आई, प्लस का बाई प्लस। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, इट मींस ये एक लुईस क्या हो जाएगा, बेस, अपने को बेसिडिटी बतानी है, और बेसिडिटी बतानी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो लुईस बेस हो जाएगा, मतलब वीक बेस हो जाएगा। ओके, बट मैं क्या करता हूं, अभी ये तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, बट यहां पर प्राइमरी एल्किल हैलाइड की जगह मैं यूज में ले रहा हूं टर्सरी एल्किल हैलाइड, ये यूज में ले लिया, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं NaOC2H5 सोडियम एथोक्साइड। अब देखेंगे ये जो स्ट्रॉन्ग बेस जो है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये किस टाइप की रिएक्शन देगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्लोरीन की जगह मैं ब्रोमीन यूज में ले लेता हूं, अपने बुक में ब्रोमीन ही है, तो ब्रोमीन यूज में लेके ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड 1 2 3, एंड इसको ऐसे भी कर सकते हैं आइसो टर्सरी मेरे ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये सोडियम एथोक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन करेगी यहां से क्या हो जाएगा NaBr, आपके अकॉर्डिंग इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए यहां से NaBr आउट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, बट ये प्रोडक्ट नहीं आएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वीक बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, प्लस आई प्लस 3 ग्रुप से, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। और वीक बेस होने की वजह से यहां से किस टाइप की रिएक्शन होगी, एलिमिनेट रिएक्शन होगी, याद रखना है। तो मैं इसको हटा देता हूं, इतना सा याद रखना है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड तो जनरली NaCl यहां से आउट हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा ईथर, बट टर्सरी जो ब्यूटिल ब्रोमाइड जो है ये सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद में टर्सरी ब्यूटिल जो ब्रोमाइड है वो किस टाइप की रिएक्शन देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन मींस होता है कि bromine remove from alpha carbon and hydrogen remove from beta carbon and double bond connect to alpha and beta carbon, it gives alkenes। तो यहां से अल्फा ये बीटा हो गया, तो अल्फा से तो Br एंड बीटा से Na पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से तो क्या हो जाएगा, NaBr आउट हो जाएगा, NaBr आउट हो गया, और बीटा जो ग्रुप है आपके पास ये CH2H है, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो H पॉजिटिव के फॉर्म में रिमूव हो गई, ये H पॉजिटिव किससे जाके अटैक करेगा, ऑक्सीजन एनायन से। ओके, ये ऑक्सीजन एनायन से रिमूव होके और आपके पास अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कनेक्ट कर देंगे, तो डबल बॉन्ड कनेक्ट करते ही आपके पास हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2
CH3 CH3C CH3C CH3 and carbon double bond CH2, carbon double bond CH2, hydrogen connect to C2H5OH plus C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस यहां से क्या हो जाएगा NaBr, ये आपके पास क्या आ जाएंगे प्रोडक्ट आ जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड react with the sodium ethoxide, it gives 18, it gives 18, बट यहां पर देखें प्राइमरी एल्किल हैलाइड react with sodium ethoxide या फिर सेकेंडरी टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड it gives ईथर। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड जहां पर भी हो तो आपको ईथर का फॉर्मेशन करना है, बट यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाता है तो आपको वो एलिमिनेट रिएक्शन कर पाएगा। किस टाइप की रिएक्शन देगा? एलिमिनेट रिएक्शन, और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ईथर का। नीट के अंदर ये बहुत बार आ चुका है, नीट 2012 के अंदर, 2014 के अंदर भी है, आईआईटी के अंदर भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बट जनरली जो बच्चे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन करके आते हैं वो यहाँ से NaBr आउट करते हैं, डायरेक्ट ईथर का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अल्फा Br जो रिमूव होगा अल्फा कार्बन से एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये H पॉजिटिव अटैक करेगा इसे ऑक्सीजन एनायन पे, तो यहाँ तो एथिल अल्कोहल NaBr आउट हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव है, यहाँ से इस जगह से ब्रोमीन रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन एंड अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या कनेक्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। उसके पीछे रीजन है हाइड्रोजन रिमूव है, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बैक बॉन्ड नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, तो ये दोनों से दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा? एल्कीन आ जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, वो देख लेना। CH3 CH2OH प्लस Br प्लस NaO CH3 and CH3, it gives what is product A? Cut CH3 CH2 C CH3 CH3 Br react with NaOC2H5, it gives A। तो ये सिंपल सी कहेंगे, दिस इज एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड गिव्स ईथर, इसका फॉर्मेशन करना है ईथर का। इट मींस यहां से Na एंड Br आउट कर देंगे, ईथर का फॉर्मेशन कर लेंगे। बट ये जो एल्किल हैलाइड है इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? इस कार्बन से कनेक्टेड 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, ये सेंट्रल कार्बन जो है 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है। इट मींस ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, दिस इज 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो NaBr से रिएक्ट करके NaOCH3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कभी भी NaBr आउट नहीं करेगा। किस टाइप रिएक्शन देगा? एलिमिनेट रिएक्शन देगा। तो एलिमिनेट रिएक्शन मींस होता है कि अल्फा से तो ब्रोमीन, ब्रोमीन रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन रिमूव टू बीटा कार्बन, अल्फा एंड बीटा। जैसे ही अल्फा से Br हटेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव वापस क्या कर देगा? बैक बॉन्डिंग, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड का। और ये जो H पॉजिटिव किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन से, और यहाँ से क्या हो जाएगा? NaBr आउट हो जाएगा। तो सीधी सी बात, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2 प्लस C2H5OH प्लस यहां से हो जाएगा NaBr, ये आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो ईथर आ जाएगा, CH3 CH2O CH3 एंड CH3। इट मींस 1 2 3 2 ethoxy propane, 2 ethoxy propane। ओके, नोट दिस कंपाउंड IUPAC नेम ऑफ 2 methyl propene, 2 methyl propane। सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ओके, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस इज कंप्लीट। जो एक नेक्स्ट रिएक्शन और है वो और देख लेते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है, वो देख लो। रिएक्शन विद, थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन विद Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन विद सिल्वर ऑक्साइड। Reaction with silver oxide, alcohol RCH2OH react with Ag2O, sorry alkyl halide react with Ag2O।
ओके, इट गिव्स, चेक करते हैं, ये मैंने 2 मोल यूज में ले लिया, तो RCH2X प्लस Ag2O मीन्स होगा Ag2O, ओके, प्लस वंस अगेन रिएक्ट विद RCH2X, यहाँ से क्या आउट हो जाएगा AgX, और इस जगह से क्या आउट हो जाएगा AgX, ओके। तो नेक्स्ट जो आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा RCH2 CH2 sorry, connect to oxygen and CH2R. This is ether. So ether is formed when alkyl halide react with Ag2, silver oxide. This is ether. Okay. तो ईथर का फॉर्मेशन आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो टोटल मेथड ये ईथर की फॉर्मेशन की प्रिपरेशन ऑफ ईथर की फॉर्मेशन प्रिपरेशन ऑफ ईथर या फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए कंप्लीट रिएक्शन होगी आपके पास। टोटल रिएक्शन है 3 या 4 टाइप 3 रिएक्शन है 3 या 4 टाइप्स रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन लैबोरेटरी मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड और अदर रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन थी जो मैंने करवाई थी और सेकंड रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट थी विलियम्सन ईथर सिंथेसिस और फर्स्ट रिएक्शन जो Al2L1 से पास आउट किया था CuCl2 से। फिर जो नेक्स्ट रिएक्शन थी विलियम्सन ईथर सिंथेसिस। विलियम्सन ईथर सिंथेसिस के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के बारे में आता है एग्जाम के अंदर जो मैंने बता दिया। और रिएक्शन विद Ag2O ये लास्ट रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ ईथर की कंप्लीट रिएक्शन आपकी हो गई है। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइइथाइल ईथर। स्ट्रक्चर ऑफ डाइइथाइल ईथर के अंदर भी सबसे पहले जो रिएक्शन के बारे में बात करता हूं मैं उसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ डाइइथाइल ईथर की हम क्या कर लेंगे स्टडी कर लेंगे, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर के अंदर याद रखेंगे इसको आप, इसमें मैं मेन पॉइंट बता देता हूं। देखें सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, स्ट्रक्चर ईथर का है ना। ईथर जनरली होता है ORR, दिस इज ईथर। ईथर की स्ट्रक्चर देखेंगे बट उसके अंदर जो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है डाइइथाइल ईथर का, ओके। डाइइथाइल ईथर, स्ट्रक्चर ऑफ डाइइथाइल ईथर आ जाए देख लेना। किस टाइप से करेंगे ईथर O कनेक्ट टू CH2 CH3 एंड CH2 CH3। आपको स्ट्रक्चर बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम का टोटल लोन पेयर बताने हैं, बॉन्ड एंगल आपको चेक करना है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर क्या होगी उसकी, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, रिपल्शन की वजह से कितना हो गया, ये सब चेक करना है, ओके। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखना बेटा। ऑक्सीजन पे आपको ऑक्सीजन की आपको क्या चेक करनी है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, लोन पेयर चेक करना है, ठीक है, ज्योमेट्री चेक करनी है, स्ट्रक्चर चेक करना है, ओके। तो देख बेटा मैंने क्या किया, ये ऑक्सीजन जो है इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 या 8 है, 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल्स फॉर ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम के लिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, जिसमें से 2 एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हो गए, बाकी कितने 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर बच गए। और 4 इलेक्ट्रॉन मींस होता है कि टोटल लोन पेयर कितना हो गया इसके अंदर 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर आ गया आपके पास 2। और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप से फॉर्मेशन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे आप फाइंड करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए फार्मूला है टोटल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ओके। तो टोटल लोन पेयर कितने हैं, टोटल लोन पेयर आपके पास 2 प्लस बॉन्ड पेयर 1 एंड 2, ये मैंने 2 कर दिया। टोटल आपके पास कितने हो गए 4। और 4 के लिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 मींस होता है टेट्राहेड्रल, इट मींस टेट्राहेड्रल। ये तो आपके पास जियोमेट्री। बट स्ट्रक्चर क्या होती है कि ऑक्सीजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 लोन पेयर होने की वजह से यहां से अब क्या हो जाएगा, इसमें से ऑक्सीजन
sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगी, टेट्राहेड्रल। ओके, ये मैंने ऑप्शन कर दिया। लोन पेयर 2 है, इस जगह मैंने 1 लोन पेयर और सेकंड लोन पेयर इस जगह कर दिया, और इस जगह से C2H5 एंड C2H5। बताओ मेरे को ये किस टाइप की स्ट्रक्चर हो गई आपके पास? एंगुलर स्ट्रक्चर। दिस इज एंगुलर स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर। तो एंगुलर स्ट्रक्चर होगी किसकी? ईथर की। डाई इथाइल जो ईथर है उसकी किस टाइप की रिएक्शन होगी? एंगुलर स्ट्रक्चर। तो एंगुलर स्ट्रक्चर को मैं सही तरीके से कर रहा हूं, देखना बेटा। O CH2 CH3 and CH2 and CH3. Okay. Total lone pair present on oxygen atoms 2. Okay, ये 2 कर दिया lone pair, या फिर इस टाइप से कर सकते हैं 1 lone pair and second lone pair, 2 lone pair. Okay, this is ethyl group and ethyl group. बट ये जो ethyl group है इसकी साइज थोड़ी बड़ी है। इट मींस यहां से क्या होगा? इथाइल और एल्काइल एंड एल्काइल ग्रुप्स जो होंगे इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। और रिपल्सन होने की वजह जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, बट यहां पर 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर बॉन्ड एंगल कितना होता है ईथर का? 110 डिग्री एंगल होगा। उसके पीछे रीजन क्या होता है? क्योंकि ये जो एल्काइल ग्रुप्स है, एल्काइल ग्रुप्स के अंदर क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आपको यहां से देखेंगे कि भाई इसके लोन पेयर कितने आ गए ऑक्सीजन एटम पे? तो 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम्स एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईथर। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, एंगुलर स्ट्रक्चर। ओके, क्या आपको पता होना चाहिए? तो ये ईथर की स्ट्रक्चर होगी, ज्योमेट्री होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। बॉन्ड एंगल भी यदि पूछ लेते, बॉन्ड एंगल 110 डिग्री एंगल, बॉन्ड एंगल ऑफ ईथर 110 डिग्री, 110 डिग्री। ओके, या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये ईथर की जो स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर है, ये मैंने कंप्लीट बता दिया है। बट इसके पीछे एक चीज और याद रखना है कि जो ईथर है इसका डाइपोल मोमेंट यदि पूछा जाए तो डाइपोल मोमेंट याद रखना है कि ये जो टर्मिनल एटम तो सेम है बट इसके पास क्या है? लोन पेयर है, और लोन पेयर होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यदि मान लो सपोज दैट आपके पास इस टाइप से होता C डबल बॉन्ड S CH2 इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? लीनियर होगी। इसमें सबको किस टाइप से होगी सर बताओ? तो ये देखो पाई एंड सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp की जो ज्योमेट्री होती है वो किस टाइप से होती है? लीनियर होगी। कोई लोन पेयर नहीं है, स्ट्रक्चर इसकी ज्योमेट्री इसकी चेंज नहीं होगी, मतलब स्ट्रक्चर इसकी चेंज नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर टोटल ज्योमेट्री इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp हो गया, लीनियर होगी। इस साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इस साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, दोनों टर्मिनल एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। इसमें होता है कि ये क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। CH2 इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट बट C2H5 इज रिएजेंट इज नॉट, डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इसमें टर्मिनल एटम तो सेम है बट ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं? 2 लोन पेयर, और 2 लोन पेयर इसको क्या नहीं होने देते? डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दोनों की जो डायरेक्शन जो होगी डिफरेंट होगी। इसका मेन जो मैग्नीट्यूड आएगा इस टाइप में आएगा। इट मींस इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कैन नॉट बी 0, कैन नॉट। ओके, कैन नॉट बी डाइपोल मोमेंट 0 फॉर डाइइथाइल ईथर। ओके, आगे देखते हैं डाइइथाइल ईथर की ये जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइथाइल ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइथाइल ईथर। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइथाइल ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइइथाइल ईथर, इसके अंदर क्या करते हैं? देखो वेरी वेरी सिंपल, उसके अंदर भी याद रखेंगे ईथर ड्यू टू 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स।
रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप। सेकेंड रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द presence of lone pair of electrons on oxygen atom of functional group ether. Substitution reaction of ethyl group, electron due to the presence of lone pair of electrons on oxygen atoms of functional group ether. ether जो functional group है उसमें जो ऑक्सीजन जो ether जो functional group है उसमें ऑक्सीजन एटम जो होता है उसके ऊपर जो lone pair से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी वजह से कौन सी रिएक्शन होगी वो चेक करना है। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप किस टाइप से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फॉर्मेशन करेगा वो आपको चेक करना है। जो थर्ड रिएक्शन है वो थर्ड रिएक्शन देखें। और फोर्थ रिएक्शन जो है वो तो है आपके पास अदर रिएक्शन। और ये जो थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ इन्वॉल्विंग क्लीवेज between carbon and oxygen bond. Reaction of involving cleavage between carbon and oxygen bond. Due to four types of reaction, ether, diethyl ether due to four types of chemical reaction, and first substitution reaction of ethyl groups, and second is substitution reaction of ethyl group, and second is electron due to the presence of lone pair of oxygen atoms, functional group of ether, and reaction of involving cleavage between carbon and oxygen bond and other reactions. Okay, अब फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप जो है ये ही इस ईथर की केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, दिस रिएक्शन इज very important reaction. This reaction is very important reaction. But इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन उसके अंदर देखिए बेटा, ये मैं ले रहा हूं ईथर CH3 CH2O CH2 एंड CH3। ओके, और इस रिएक्शन को मैं डार्क एरिया के अंदर डार्क ले रहा हूं, अंधेरा डार्क, और हेलोजन की प्रेजेंस में मैं रिएक्शन करा रहा हूं। डार्क के अंदर हेलोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूं। तो आपके पास ये अल्फा जो है इसमें हेलोजन जो है हाइड्रोजन को यहां से किस टाइप की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मींस ये जो हेलोजन जो होगा यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बाय हेलोजन एटम्स, हाइड्रोजन रिमूव अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन बाय हेलोजन एलिमेंट्स, हेलोजन कंपाउंड्स। ओके, ये भी अल्फा डैश कार्बन हो गया, अल्फा डैश कार्बन, अल्फा कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, अल्फा कार्बन। तो आपके पास क्लोरीन कितने 2 है, तो 1 क्लोरीन यहां से और 2 क्लोरीन यहां से, 1 क्लोरीन आउट हो जाएगा। इट मींस यहां पर कितने मोल आपने को चाहिए क्लोरीन के 2 मोल, तो HCl आउट। इट मींस आपके पास क्या आ जाएगा CH3 CH2 एंड O, सॉरी यहां पर आ जाएगा Cl एंड CH एंड CH3। ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर सपोज दैट आपने जो ईथर जो आपने एल्कोहल जो डार्क एरिया के अंदर जो आप रिएक्शन करा रहे हैं उसको आप लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो जितने भी ईथर के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे बाय हेलोजन एटम्स। सेकंड रिएक्शन इज CH3 CH2O CH2 एंड CH3। और जो ये रिएक्शन जो हो रही है किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट। और ये मैंने ले लिया क्लोरीन।
ओके, इससे ईथर का क्या करवा रहे हैं आप, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन ऑफ ईथर, तो हेलोजिनेशन ऑफ ईथर करवाएंगे। यहां पर देखो टोटल 3 2 5 6 7 8 9 10 और 10 HCl आउट हो जाएंगे। 10 किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे, बाय हेलोजन एटम्स। तो हेलोजन एटम्स के द्वारा जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो टोटल कितने चाहिए, क्लोरीन 20। तो 10 तो क्लोरीन तो कार्बन से जाके कनेक्ट हो जाएंगे, 10 हेलोजन हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो आपके पास जो बाई प्रोडक्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 10 HCl। यहां तो आ गया आपके पास बाई प्रोडक्ट HCl, बट यहां पर जो आएगा वो 10 HCl और फिर जो 10 क्लोरीन जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे कार्बन से। आपके पास क्या आ जाएगा, CCl3 एंड CCl2 एंड ऑक्सीजन CCl2 एंड CCl3। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 Cl आ जाएंगे यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 Cl2 ऑक्सीजन 2Cl2 CCl2 एंड CCl4। याद रखना कि डार्क एरिया के अंदर जब रिएक्शन कराएंगे तो अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन रिमूव होगा बाय हेलोजन एटम्स। ओके, बट यदि लाइट सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। और फ्री रेडिकल मींस होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जितने भी सिंगल बॉन्ड है वहां से सभी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल होगी। और ये क्लोरीन के बीच जो क्लोरीन एंड क्लोरीन जो है इसमें भी फिर रेडिकल मैकेनिज्म होगा। जितने भी क्लोरीन जो है क्लोरीन के द्वारा इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, इसको हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन एटम्स के द्वारा जितने भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और हाइड्रोजन की पोजीशन के ऊपर क्या जाके कनेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन जाके कनेक्ट हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इस टाइप के ईथर का फॉर्मेशन होगा। बट यहां पर क्या कनेक्टेड हो जाएंगे, क्लोरीन एटम्स कनेक्टेड हो जाएंगे। ये आपके पास होगी हेलोजिनेशन रिएक्शन इज कंप्लीट। हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है इस टाइप की रिएक्शन है। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं आपकी सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स, फंक्शनल ग्रुप ईथर। तो ये आप सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और ये ज्यादा बड़ी है नहीं, उसके अंदर एक रिएक्शन है वो मैं बता देता हूं, सिंपल रिएक्शन है। सेकंड केमिकल रिएक्शन, जो सेकंड रिएक्शन है कौन सी है, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम्स, ऑन ऑक्सीजन एटम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, ऑफ फंक्शनल ग्रुप ईथर। तो सेकंड रिएक्शन क्या है कि जैसे आपने सपोज दैट ये ईथर लिया CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज डाइइथाइल ईथर। केमिकल रिएक्शन जितनी भी चल रही है डाइइथाइल ईथर की चल रही है, तो डाइइथाइल यूज में एरिया और इसको एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। एयर से करवाओ तो ओजोन के साथ रिएक्ट करवाओ। जैसे एयर या ओजोन के साथ जैसे रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, CH3 CH2O डेटिव बॉन्ड O एंड CH2 CH3, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O CH2 एंड CH3। ये आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसे बोला जाता है ईथर प्रोक्साइड। ये तो क्या हो गया आपके पास, डाइइथाइल ईथर पेरोक्साइड, डाइइथाइल ईथर पेरोक्साइड, ये आपके पास इसका नेम आ जाएगा। बट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो आपने जो ये ईथर यूज में लिया है, इस ईथर को एयर की प्रेजेंस में लॉन्ग टाइम तक इसको पड़े रहने देते हैं एयर में। ईथर यूज में ले लिया और ईथर यूज में लेने के बाद में इसको एयर के अंदर आप लॉन्ग टाइम तक आप क्या करते हैं, इसको ऐसे ही पड़े रहने देते हैं लॉन्ग टाइम तक। ओके, जैसे लॉन्ग टाइम तक ये पड़ा रहेगा तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा और H के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कनेक्ट टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव अटैक करेगा इसे नेगेटिव के ऊपर, ये नेगेटिव के ऊपर, और ये जो इस जगह पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव अटैक ऑन पॉजिटिव। इट मींस आपके पास जो आएगा वो क्या जाएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो किस टाइप का आएगा, पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो इस ऑक्सीजन को तो इस कार्बन को कनेक्ट कर दो इस ऑक्सीजन से, इस हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दो इससे, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो देखिए CH3 CH2 O CH CH3OOH, ये आपके पास प्रोडक्ट आएगा। तो 1 2 IPC नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स, 1 एथॉक्सी मेल 1 एथॉक्सी एथेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एथेन
सॉरी 1 एथॉक्सी एथेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना है कि भाई अपने यदि ओजोन एयर की प्रेजेंस में थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, स्मॉल टाइम्स के लिए यूज में लेते हैं, इस ईथर को एयर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा देना, आपके पास डाइथाइल ईथर पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। बट आप लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही एयर के अंदर पड़ा रखते हैं, मतलब गिरा रहता है एयर, ईथर को ऐसे ही छोड़ दिया एयर के अंदर लॉन्ग टाइम तक, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा 1 एथॉक्सी एथेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 1 एथॉक्सी एथेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, तो दिस रिएक्शन इज कंप्लीट, सेकंड रिएक्शन इज कंप्लीट। अब थर्ड रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। थर्ड रिएक्शन reaction cleavage in between कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ये लास्ट रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट थर्ड रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड क्लीवेज होगा उसके बेसिस के ऊपर ये रिएक्शन है। देखते हैं किस टाइप से रिएक्शन होगी। लुक इट्स स्टूडेंट, CH3 CH2O CH2 CH3, ये ईथर आपके पास है, और ये जो ईथर है ये प्राइमरी ईथर है या सेकेंडरी ईथर है या टर्शियरी ईथर है? तो आप आंसर देंगे सर ये किस टाइप का प्राइमरी ईथर है, प्राइमरी ईथर। ओके, प्राइमरी ईथर है। इस प्राइमरी ईथर जो है उसकी रिएक्ट करवा देते हैं HX, और HX के अंदर भी रिएक्टिविटी यदि ऑर्डर दिया जाए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी HI HBr एंड HCl, ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। तो मैक्सिमम रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका हो जाएगा? HI HBr एंड HCl का होगा। इट मींस जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा I नेगेटिव जो होगा वो अटैक इजीली कर पाएगा Br एंड Cl के रेस्पेक्ट, ये आपको याद रखना है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन, तो आपके पास क्या जाएगा HI HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड HCl। ओके, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया इसका। अब इसके अंदर प्राइमरी एल्किल हैलाइड के अंदर होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये चल रही है, लास्ट है। ये जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन को बोला जाता है जाइसल मेथड। इसके अंदर होता क्या है कि ईथर के फॉर्मेशन में जब मेथॉक्सी मेथेन को आप मेथॉक्सी मेथेन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको किसका फॉर्मेशन होगा? किसी का भी मेथॉक्सी या उसकी मतलब टेस्ट के बारे में पता लगता है। जैसे मेथड का मतलब क्या होता है कि ये जो एथॉक्सी मेथॉक्सी जो है इसको HX के साथ जैसे रिएक्ट करवाते हैं तो इसके टेस्ट के बारे में पता लगता है, इसे जाइसल मेथड बोला जाता है। तो एथॉक्सी के टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है जाइसल मेथड का। इतना से याद रखना है कि ये जो मेथड जो चल रहा है वो जाइसल मेथड है। बट यहाँ पर ये प्राइमरी ईथर आपने यूज में लिया है। प्राइमरी ईथर मींस होता है कि आप किसी भी साइड से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। आप चाहे इस साइड से बॉन्ड ब्रेक करें, सिमेट्रिकल है, किसी भी साइड से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। सपोज दैट आपने इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक किया तो आपके पास ये H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव यहाँ से चला गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये तो कर दिया मैंने पॉजिटिव पे X और ऑक्सीजन पे क्या कर दिया कनेक्ट मैंने हाइड्रोजन। तो ये आपके पास जाएगा OH एंड CH3 CH2H। तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया CH3 CH2 H CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 एंड X। एल्किल हैलाइड एंड एल्किल अल्कोहल, एल्किल हैलाइड एंड एल्किल अल्कोहल, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। बट मैं ये प्राइमरी ईथर यूज में न लेके सेकेंडरी या फिर टर्शियरी, सेकेंडरी भी यूज में ले सकते हैं या फिर आप टर्शियरी भी यूज में ले सकते हैं। सपोज दैट आपने सेकेंडरी यूज में लिया, ठीक है, तो सेकेंडरी यूज में लेंगे तो CH3 CH2O CH3 CH2O CH3 CH3, ये सेकेंडरी आपने यूज में लिया। तो सेकेंडरी यूज में लेंगे HX के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से भी H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, 2 आयंस के अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। 2 आयंस के अंदर जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको क्या करना है? SN1 रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी 2 डिग्री और प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी ईथर हो चाहे अपने पास सेकेंडरी ईथर हो, देखो इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इट मींस ये कौन सी ईथर होगी? सेकेंडरी ईथर। तो ये सेकेंडरी ईथर होगा, सेकेंडरी ईथर हो चाहे प्राइमरी ईथर हो, सेकेंडरी ईथर
ये सेकेंडरी ईथर हो गया। तो सेकेंडरी ईथर होगा तो किस टाइप की रिएक्शन देगा ये, SN1 मैग्नीशियम, और ये भी किस टाइप की रिएक्शन देगा, SN1 मैग्नीशियम। SN1 मींस होता है कि इसमें जो स्टेप नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर आपको ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल स्टेट का फॉर्मेशन होगा, इट मींस आपको क्या करना है कि आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करना है। यहाँ पर किसका नहीं करना, स्टेबल कार्बोकेटाइन का। तो यहाँ से यदि इसको करता हूं तो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है जो कि SN1 मैग्नीशियम के अंदर होता नहीं है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी ईथर और सेकेंडरी ईथर के अंदर किस टाइप की रिएक्शन होगी, SN1 मैग्नीशियम होगी। किस टाइप की रिएक्शन होगी, SN1 मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, SN1 मैग्नीशियम होगी। और SN1 मैग्नीशियम के अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा इस साइड से। तो यहां से तो हाइड्रोजन जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन है इस साइड के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3 CH2X प्लस क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 एंड OH। तो दिस कंपाउंड नेम इज एल्किल हैलाइड एंड एल्कोहल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास जो 1 डिग्री एल्किल है, 1 डिग्री ईथर एंड प्राइमरी ईथर एंड सेकेंडरी ईथर की रिएक्शन आप HX के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन। और आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करना है। तो सीधी सी बात है कि जो स्मॉल ग्रुप होगा उसका तो किसका फॉर्मेशन होगा, स्मॉल ग्रुप वाले का तो एल्किल हैलाइड का। स्मॉल ग्रुप होगा किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्किल हैलाइड का। जो लॉन्गेस्ट जो आपके पास लार्ज जो ग्रुप होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, और इससे ये जो स्मॉल ग्रुप है इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्किल हैलाइड का। ये तो ट्रिक है, ये तो ट्रिक है। यदि प्राइमरी ईथर एंड सेकेंडरी ईथर आता है तो स्मॉल ग्रुप का तो आपको एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, लार्ज ग्रुप का एल्कोहल का। और यदि आपको जनरली आपको रट्टा नहीं मारना और जनरली आपको समझना है, उसके लिए देखें कि आपके पास ये प्राइमरी ईथर है, सेकेंडरी ईथर। प्राइमरी और सेकेंडरी ईथर के लिए आपको क्या करना है, SN1 मैग्नीशियम करना है। SN1 मैग्नीशियम के अंदर आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करना है, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करना है। स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो ये है नहीं ये है, तो आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब पीछे से अटैक करवाना है। जैसे अटैक कराएंगे तो ऑक्सीजन की यह नजीक होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और H पॉजिटिव X नेगेटिव अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन react with H positive. Okay, this compound it produce of CH3 CH2OH and CH3 CH2X. बट ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसके अंदर यहां से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कैन नॉट बी नो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, ओके, बट ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो ये तो बॉन्ड ब्रेक करना नहीं है, बट कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां से आउट होगा। और जैसे ही आउट होगा, क्योंकि ये लास्ट ग्रुप है ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू कार्बन एटम्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहां पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो H पॉजिटिव अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज एंड X नेगेटिव अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो स्मॉल ग्रुप आएगा तो एल्किल हैलाइड, और जो लार्ज ग्रुप है इसका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उसके अंदर है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की, 3 डिग्री टर्सरी ईथर की। और टर्सरी ईथर के अंदर देखेंगे क्या होता है। टर्सरी ईथर 3 डिग्री एल्किल 3 डिग्री ईथर CH3O CH3 एंड CH3, दिस इज टर्सरी ईथर। ओके, इस टर्सरी ईथर की रिएक्ट करवा रहा हूं मैं HX, इट मींस HI, मोर रिएक्टिव ऑफ हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड HI HBr और HCl के अंदर जो मोर रिएक्टिव होगा कौन सा होगा, HI। मैं यहां पर HI में ले रहा हूं। बट ये जो आपके पास ईथर है वो किस टाइप की ईथर है, 3 डिग्री ईथर, टर्सरी ईथर। और ये टर्सरी जो ईथर है वो किस टाइप की रिएक्शन देगा, यहां पर SN2 मैग्नीशियम देगा। और SN2 की वजह से तो ये रिएक्शन किसका फॉर्मेशन करेगा, कार्बोकेटाइन का। तो आपको किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। तो मेरे को ये बताएं कि यदि सपोज दैट मैं इस यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या ये और एक मैं इस जगह से बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे वापस वंस अगेन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेरे को बताओ इस कार्बन एंड इस कार्बन के अंदर इस ये जो बोथ आर कार्बन जो है इनमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये आपको चेक करना है। तो ये जो कार्बन है ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, उसके पीछे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन किस टाइप से चेक करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
इस कार्बन से कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 है, बट इस कार्बन से कनेक्टेड टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 है। इट मींस ये कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, टर्सरी वाला जो कार्बोकेटायन है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, बट ये जो कार्बोकेटायन है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये सिर्फ SN2 मैग्नीशियम के अंदर ही बनाना है, 3 डिग्री ईथर के अंदर ही करना है। प्राइमरी ईथर और सेकेंडरी ईथर के अंदर भूल के भी नहीं करना है, प्राइमरी ईथर एंड सेकेंडरी ईथर के अंदर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर करना है, 3 डिग्री ईथर के अंदर। तो 3 डिग्री ईथर है वो HI के साथ रिएक्ट करवाएंगे, SN2 मैग्नीशियम में देगा। SN2 मैग्नीशियम मींस होता है कि स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है, और स्टेबल कार्बोकेटायन यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो स्टेबल कार्बोकेटायन को स्टेबल कार्बोकेटायन मोर रिएक्टिव कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस जगह नेगेटिव आ जाएगा। HI divided into two ions, H positive and I negative. H positive attack on oxygen anions and I negative attack on carbocation. It gives CH3OH plus CH3 and I. आप यहाँ पर क्या देखते हैं? What is look it? इसमें आप देख रहे होंगे कि भाई ये जो स्मॉल वाला जो ग्रुप है ये तो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एल्कोहल का, बट ये जो लार्ज ग्रुप है ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एल्किल हैलाइड का। SN1 मैग्नीशियम के अंदर तो SN1 ये तो ट्रिक आपकी कि SN1 मैग्नीशियम हो रही है, मतलब 1 डिग्री एंड 2 डिग्री जो ईथर जो है उसके अंदर यदि फॉर्मेशन होगा तो स्मॉल जो ग्रुप होगा, स्मॉल ग्रुप जो होगा उसका तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड। और जो लार्ज ग्रुप होगा, लार्ज ग्रुप उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, इसका एल्कोहल का। बट जो SN2 मैग्नीशियम कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, 3 डिग्री ईथर रिप्रेजेंट करेगा। इसमें जो स्मॉल ग्रुप होगा वो स्मॉल ग्रुप तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्कोहल का, इसका एकदम इन्वर्ट होगा। और जो लार्ज ग्रुप होगा किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्किल हैलाइड, RX एल्किल फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड कौन करेगा, 3 डिग्री ईथर। ओके, तो ये आपके पास रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब मैं 2-3 रिएक्शन आपको डाल रहा हूं, उसके अंदर आपको चेक करना है और आपको आंसर देना है। CH3 CH2O CH CH3 CH3 ओके, react with HX HI। नेक्स्ट रिएक्शन है फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन CH3 CH CH3 CH3 and CH2O CH3, it gives is react with HI। ओके, थर्ड रिएक्शन CH3 CH ऑक्सीजन, ओके, CH2 ऑक्सीजन, C and CH2 कार्बन, CH3, ओके, एंड इसको कर देते हैं चेंज, CH2 CH3 एंड CH2 CH, ओके, रिएक्ट विद HI। ओके, अब इसका आंसर आपको चेक करना है। देखो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए, इसके अंदर आपको देख चेक करना है, ऑप्शन से कनेक्टेड ये तो सेकेंडरी हो गई, ये प्राइमरी हो गई, इट मींस कौन सा हो गया, सेकेंडरी ईथर। इसके अंदर चेक करना ऑप्शन से कनेक्टेड ये जो फर्स्ट वाला जो कार्बन हो गया ये 1 कार्बन से, ऑक्सीजन 1 कार्बन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन ओनली 1 कार्बन से कनेक्टेड है। यदि 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होता तो 3 डिग्री होता, ये 1 कार्बन से कनेक्टेड है, इसमें ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री ईथर। ओके, और इसके अंदर भी चेक करना है कि ऑप्शन डायरेक्ट 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, इट मींस 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो उसमें स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं करना है, इट मींस यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें भी इस जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसमें भी इस जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा। इस साइड के अंदर तो क्या आ जाएगा H, इस साइड के अंदर H, इस साइड के अंदर H, इस साइड के अंदर X, इस साइड के अंदर क्या आ जाएगा H और इस साइड के अंदर X। ये फॉर्मेशन हो गया आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। ओके, तो एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, वो और चेक कर लेना। CH3 CH2 CH2O C CH3 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 रिएक्ट विद HI। ओके, अब इसके अंदर देखना 3 डिग्री ईथर है कि 1 डिग्री ईथर है, 2 डिग्री। तो आप देखेंगे ऑप्शन से कनेक्टेड डायरेक्ट ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है, इट मींस ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ईथर हो गया, 3 डिग्री ईथर।
ओके, ये कौन सा कार्बन हो गया 3 डिग्री ईथर कार्बन। इस कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो कार्बन होगा उससे कितने कार्बन कनेक्टेड है 3, बट इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड इस कार्बन पे टोटल कार्बन तो 1 ही है, 1 का डायरेक्ट कार्बन तो ओनली 1 ही कनेक्टेड है, इट मींस 1 डिग्री ईथर। इस कार्बन से कनेक्टेड टोटल डायरेक्ट कार्बन ओनली 1 है, इट मींस 1 डिग्री ईथर प्राइमरी ईथर। ये टर्सरी ईथर हो गया। इस टर्सरी ईथर के अंदर आपको कौन से बॉन्ड पे SN2 मैग्नीशियम देगा, दिस इज ड्यू टू SN2 मैग्नीशियम। कार्बन टाइप का फॉर्मेशन करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, HI कनेक्ट करना है H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, H पॉजिटिव इस साइड के अंदर I इस साइड के अंदर, इट मींस जो आपके पास जो स्मॉल ग्रुप होगा उसका तो अल्कोहल और जो लार्ज ग्रुप होगा उसका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो आपके पास ये जाइसल मेथड है कंप्लीट ईथर की जो रिएक्शन होगी HX के साथ, ये जितनी भी रिएक्शन हो सभी सभी कौन सा मेथड है जाइसल मेथड, और ये जाइसल मेथड इज कंप्लीट। और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये भी लगभग कंप्लीट हो गया आपका। ओके, और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और हैं वो और देख लेते हैं। ओके, थर्ड है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में डायरेक्ट करवा देता हूं। हाइड्रोलाइसिस में होता है CH3 CH2, सिंपल रिएक्शन है, देख लेना। CH3 CH2 हाइड्रोलाइसिस कराने मतलब OH आपको डालना है, OH H इस साइड के अंदर आ जाएगा, OH इस साइड के अंदर आ जाएगा, तो ये तो अल्कोहल हो गया और इस साइड के अंदर भी क्या हो गया अल्कोहल हो गया। इट मींस आपके पास क्या हो जाएगा 2CH3 CH2 OH, ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन करवाना है ईथर का, रिडक्शन ऑफ ईथर CH3O CH2 एंड CH3। आपको मान लो सपोज दैट आपने 2 हाइड्रोजन यूज में लिया और एक इन सोडियम लिक्विड NH3, इन सोडियम लिक्विड NH3 आपने लिक्विड NH3 ले लिया, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, इसका रिडक्शन करवा रहे हैं इसका ईथर का। यहां पर 2 हाइड्रोजन आ गया, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर कर दो, 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर कर दो, इट मींस आपके पास क्या जाएगा CH3 CH2 OH एंड CH3 एल्केन एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बट ये सपोज दैट आपने यहां पर क्या कर लिया 4 हाइड्रोजन यूज में ले लिया, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 एंड CH3। यहां पर आपने कितने हाइड्रोजन यूज में ले लिया 4 हाइड्रोजन यूज में ले लिया, और हाइड्रोजन मींस आपको रेड फास्फोरस प्लस HX की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, 4 हाइड्रोजन यूज में ले लिया, और 4 हाइड्रोजन यूज में लेंगे तो 1 हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन, इट मींस आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आएगा CH3 CH2H एल्केन H2 रिलीव हो जाएगा CH3 CH2N, इट मींस आपके पास जो मेन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा CH3 2 मोल ऑफ CH3 एंड H2 यहां से क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा, जो कि एक वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन है जो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपके पास वो देख लेते हैं, रिएक्शन विद रिडक्शन होगी रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन है CH3O CH3 रिएक्ट विद कार्बोनिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, इथाइल C2H5 कर देता हूं, यहां पर भी C2H5 और C2H5 रिएक्ट विद CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, यहां से कौन ब्रेक कर दो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये है तो कार्बन पे पॉजिटिव, Cl पे क्या कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, और ये दिस टाइप रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीजन नेगेटिव अटैक ऑन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अटैक ऑन ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन पे अटैक न करने के बावजूद ये नेगेटिव चार्ज है बैक बॉन्डिंग करेगा, Cl यहां से आउट हो जाएगा Cl नेगेटिव, इट मींस ये Cl नेगेटिव किससे कनेक्ट हो जाएगा C2H5 से, तो आपके पास क्या जाएगा C2H5Cl प्लस C2H5O C2H5O कनेक्ट टू COCH3 C डबल बॉन्ड O CH3, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा एस्टर, इसका फॉर्मेशन होगा एस्टर का। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास C2H5O C2H5 रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, यहां से एसिटिक एनहाइड्राइड है, यहां से इंटरनल अट्रैक्टिव वाला ये क्या होगा आउट होगा, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ओके, और इस जगह पे यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अटैक ऑन ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज अटैक ऑन नेगेटिव चार्ज, ये इंटरनल अटैक के द्वारा आउट होगा। और ये जो रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो वो करके देख लेना, आ जाएगा आंसर C2H5 ऑक्सीजन कनेक्ट टू इससे तो ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5 इससे कनेक्ट हो जाएगा, कितने मोल आ गए आपके पास 2 मोल ऑफ एस्टर,
2 मोल ऑफ एस्टर। तो ईथर रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड इट गिव्स 2 मोल ऑफ एस्टर। ओके, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं, C2H5O C2H5। इसका क्या करवा देते हैं, कंबेंसेशन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, कंबेंसेशन। जैसे इसका कंबेंसेशन कराते हैं तो किसी का भी करवाओ, तो एल्केन का कराओ, ईथर का कराओ, किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 प्लस H2O। इसका फॉर्मेशन होगा CO2 प्लस H2O होगा। तो याद रखना है कि भाई ईथर के कंबेंसेशन से फ्रॉम कंबेंसेशन ऑफ ईथर, फ्रॉम कंबेंसेशन ऑफ ईथर, ईथर के कंबेंसेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, CO2 प्लस H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ओके ओके ओके, थैंक यू। दिस इज चैप्टर इज कंप्लीट। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टुडे इस चैप्टर इज कंप्लीट और एंड स्टूडेंट्स आर यू केयरफुली लिसन टू चैप्टर एंड चैप्टर के जो लास्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। और एनी क्वेश्चन प्रॉब्लम्स सोल्व आउट इन असाइनमेंट ड्यू टू आंसर। ओके, जितने भी आपके पास जो पीछे के क्वेश्चन है उसमें किसी भी प्रकार के भी डाउटफुल क्वेश्चंस जो हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट के अंदर डाल के मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। बट आप उसके अंदर डाले हैं सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप चेक जारी है और उसमें से सिर्फ 2, कभी-कभी तो 1 स्टूडेंट, कभी 2 स्टूडेंट। एक देव माहेश्वरी एक ऐसा लड़का है जो अपने क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर दिए हुए क्वेश्चन सोल्व करके मेरे को वापस सबमिशन करवाता है, सबमिट करवाता है। इस बाकी केमिस्ट्री के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो कोई भी आज तक असाइनमेंट के अंदर मेरे को क्वेश्चन सोल्व करके आंसर नहीं दिया है। और मैं आपको बता देता हूं बेटा, यदि आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं किया है तो बेटा असाइनमेंट के अंदर जितने भी चैप्टर क्वेश्चन उनको क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के अंदर दिए हैं। आपको आपकी जो फेयर रजिस्टर जो है उसके अंदर भी मैंने नहीं डाला है, सिर्फ असाइनमेंट के अंदर डाला। कर नहीं आता है तो मेरे से पूछिएगा, मैं बताऊंगा। बट यदि आपने असाइनमेंट के क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तो याद रखना है कि एग्जाम के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। अब की बार जो क्वेश्चन पेपर आया जो एग्जाम बोर्ड के अंदर, इट्स वेरी वेरी सिंपल। मैं तो वेरी वेरी सिंपल ही बोलूंगा उसको। उसके पीछे रीजन ये है कि मैंने जो क्लासरूम के अंदर जो करवाया है बच्चों को, फंटास्टिक, पूरे क्वेश्चन उसी के अंदर से हैं। और जो विशेष स्पेशल रिपोर्ट जो आपको दे रहा हूं वो क्वेश्चन आए हैं जो मैंने उनको प्री बोर्ड के अंदर दिए हैं। 95% क्वेश्चन प्री बोर्ड के क्वेश्चन है। 3 प्री बोर्ड्स जो मैंने यूज में करवाए दिए थे बच्चों को, 3 प्री बोर्ड, इन 3 प्री बोर्ड्स के अंदर ही 95% से अबव क्वेश्चन आए थे। और ये तो आप बच्चों को भी कंसल्ट कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं। तो आप भी इस लॉकडाउन के अंदर कंप्लीट वीडियो देखें और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करें बेटा, है ना। नहीं तो ये इस केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन चल रही है, यदि आपने इसको रीडिंग नहीं की, लर्न वगैरह नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, फिर ये समझ में नहीं आएंगे चैप्टर। फिर आप बार बार इनको देखेंगे तो आप समझेंगे तो नहीं आएगा। एक बार जो पढ़ लिया जाता है तरीके से, ढंग से, एक बार जो हो जाता है वो बार बार नहीं होता है। तो कम से कम वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझते हुए देखें। और विशेष इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने पास रफ रजिस्टर रखें और जो भी मैं करवाता हूँ बोर्ड के ऊपर उसको तुरंत रफ रजिस्टर के अंदर नोट कर लें और फिर फेयर रजिस्टर के अंदर नोट करें। जो रह जाता है आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, सर ने फेयर रजिस्टर के अंदर नहीं दिया तो उसको भी नोट कर ले। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता असाइनमेंट के द्वारा आप दे सकते हैं, वीडियो आप बना के अपने पास मेरे पास वापस सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा ना। लेकिन आप स्ट्रगल तो करो, क्योंकि स्कूल का भी पता नहीं है स्कूल कब खुले, अगस्त में खुले, कब खुले, जुलाई में खुले, अगस्त में। बट जब तक तो आप रेडी रहे ना इतने चैप्टरों के लिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।